संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं श्रृंखला की दूसरी कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता। शकुंतला जी, पहली कड़ी में आपने गोवा के इतिहास का परिचय हमसे करवाया था संक्षेप में, और हमें ये पता चल रहा है कि गोवा का जो लोक संगीत है उसमें काफी कुछ शास्त्रीयता देखने को मिलती है। तो आज हम किस तरह का लोक संगीत का कोई प्रकार देखने वाले हैं? जयंत जी, गोवा में बहुत सारे शासकों ने शासन किया। जी जी। सब शासकों का असर प्रभाव समान रूप से गोवा की संस्कृति पर हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा। थोड़ा ज्यादा कम हो गया। 14वां जो शासन कदम राजा का 350 साल का था जी। वैसे वो कर्नाटक के विजयनगर का राजा का भी था, यानी जो कर्नाटक राज्यों ने शासन किया। इसीलिए गोवा में कन्नड़ा संस्कृति का, कन्नड़ा भाषा का गोवा पर बहुत असर हुआ है। अच्छा। हमारे भाषा में, हमारी लोक संस्कृति में, लोक नृत्य में अलग अलग तरीकों से ये प्रभाव हुआ है। गोवा का लोक नाट्य शैली का वीरभद्र जो गोवा का है वो तो कर्नाटक के ये जो हम यक्षगान है ना, उनसे बहुत मिलता है। उनका जी होरावनी मंत्र पठन जो रहता है वो स्पष्ट कन्नड़ा भाषा में रहता है। और कन्नड़ा भाषा में जैसे हम मराठी में किसी को रिस्पेक्टफुली राव बोलते हैं, अच्छा, वैसे कोंकणी में बाब बोलते हैं, वैसे कर्नाटक में अन्ना बोलते हैं। अच्छा। ये भी हमारे यहाँ है। तो फिर कोई लोकवाद्य ढोल, तासो, सुरत, कॉर्नो, बांको, कांसाड़े, झांझ जैसे वाद्य जो है वो कर्नाटक और केरल के वाद्यों के साथ मिलता जुलता है। ढोलक और मृदंग, इनका जो तरीका है कन्नड़ा का बहुत प्रभाव इसमें हमें दिखाई देता है। अच्छा। उत्तर भारतीय संगीत परंपरा का अनुभव थोड़ा सा आदिलशाही मराठा और मोगल शासन में हमारे यहाँ आ गया है, क्योंकि उनको संगीत का प्रेम बहुत था। अच्छा। इसका नतीजा हिंदुस्तानी संगीत को बहुत आधार मिला गोवा में। शहनाई, सारंगी, वीणा जैसे वाद्य यहाँ मंदिर संस्कृति में बजाते रहे लोग। शहनाई बजाते समय सुरत वादन लगता था, जिसमें एक ही सुर सुनाई देता था। जी जी जी। कायम स्वर जिसे हम कहते हैं। कर्नाटक का प्रभाव लेकर जो प्रभाव यहाँ आए हैं उसमें बहुत सारे प्रकार है। जत है, वड़ है, आरत है, चौरंग है, ताड़े है, रनमाले है, अथवा गाउन कहानी यानी गा के सुनाने वाली कहानी, फुगड़ी, ओवी, शिग्मोत्सव में या मेला में के अवसर पर वो गाए जाते हैं। आज जो हमने प्रकार चुना है वो है चौरंग। चौरंग। अच्छा। चौरंग अपने भारत की संस्कृति में हम जो साहित्य चुनते हैं, कोई भी लोकवेद में गोवा भारत के, वहाँ हमारे 2 काव्य महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। उनमें से कथानक लेते हैं, कथा लेते हैं और वो कथा बोल के सुनाते हैं। और चौरंग में जो साहित्य आता है वैसा ही आता है। सीता हरण, दशरथ राजा के पुत्र जब वनवास में जाते हैं, हाँ, ऐसे सब जो कहानियां उनमें, रामायण और महाभारत की कहानियां उद्धृत की जाती है। नाच भी होता है और उसमें गायन वादन भी होता है। लेकिन जो कथा वो मुंह से बोलते हैं वो कोंकणी में बोलते हैं, और वो महाभारत की कहानी, कभी कभी वो रामायण की कहानी, ऐसा होते हैं। हम चौरंग सुनेंगे, उसके ऊपर हमें मालूम हो जाएगा। कोई कोई जयंत जी ऐसे बिना वाद्य बजाए हुए भी चौरंग ऐसी कहानी सुनवाते, यानी मेले में जैसा वातावरण है उसके मुताबिक ये चौरंग उसका तरीका होता है। अच्छा। लेकिन ये चौरंग हम सुनेंगे, बहुत ही अच्छा चौरंग मैंने चुना है आपके लिए। जी। अयोध्या नगरा दशरथ राजा बा, अयोध्या नगरा दशरथ
दशरथ राजा अयोध्या नगरा दशरथ राजा बाबू दशरथ राजा दशरथ राजा जनला आनंद दाते बा दशरथ राजा जनला आनंद दाता दशरथ राजा जनला आनंद दाते बा दशरथ राजा आनंद दाता कौशले रणला घेऊन आवते बा समित्रे रणला घेऊन आवता कौशले रणला घेऊन आवते बा समित्रे रणला घेऊन आवता कौशलेच्या कुशी एक राम लक्ष्मण रे जनकाशी तिघा चालली वनवासा रे बा तिघा चालली वनवासा राम लक्ष्मण रे जनकाशी तिघा चालली वनवासा रे बा तिघा चालली वनवासा जाऊन ते मी काय वनवासा जाऊन ते मी काय वनवासा जाऊन ते मी काय पंचवटे वने ते मी गुफा बांधला पंचवटे वने ते मी गुफा बांधला पंचवटे वने ते मी गुफा बांधला पंचवटे वने ते मी गुफा बांधला। शकुंतला जी, ये जो रिकॉर्डिंग आपने सुनवाई चौरंग की, ये किसकी रिकॉर्डिंग है? ये जो है वो नीलू पुरसो गांवकार करके और उनके जो पार्टी, अच्छा, वो पारंपरिक जो गोवा का लोक संगीत गाने वाले, हाँ, नाचने वाले, अच्छा, उसमें से ही इनका ये ग्रुप है। और मुझे लगता है अथर्व आमोणकर करके एक लड़का है, वो नए जनरेशन में उन्होंने भी ये अपनाया है। अच्छा। हमारे गोवा में डॉक्टर पांडुरंग फरदेसाई करके लोकवेद के बहुत ही बड़े जानकार है, हाँ, पीएचडी भी वही सब इसी विषय पर है। अच्छा। और ये सब जो है उन्होंने अपने पुस्तक में बहुत लिख कर रखा है, उसको बहुत जानकारी है। और ये जो चौरंग की कहानी है वो बहुत अच्छा पुस्तक पर वो लिखा हुआ है। अच्छा, ये चौरंग अब हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की नजर से देखें तो किस राग पर आधारित है? ये चौरंग अगर देखा जाए तो भूप जी, बहुत सारे लोकगीत के जो प्रकार है ना जयंत जी, शुद्ध स्वरों के ही होते हैं ज्यादातर। अच्छा, ऐसा मुझे तो लगता है। ऑथेंटिकली मैं नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी मुझे जो लोक संगीत में जो प्रकार जो आए हैं अभी तक, जो शुद्ध स्वरों के ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, अभी आप अगर चाहे तो हम थोड़ा भूप गा सकते। स्वागत है। जब से तुम्हें सन लागली, जब से तुम्हें सन लागली, प्रीत नव्यली प्यारे बलमा मोरी, जब से तुम्हें सन लागली, जब से तुम्हें सन लागली। जो नैनवा देखाता है, जो नैनवा
जब से तुम्ही संग लागले। वाह, बहुत ही सुंदर। शकुंतला जी, राग भूप की इस बंदिश को सुनने के बाद भाभी की चूड़ियां फिल्म का गीत याद आ रहा है। लता जी के स्वर में ये गीत है, सुधीर फड़के का संगीत है, ज्योति कलश छलके। अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता। आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे से बातचीत कर रहे थे जयंत पात्रिकर, हारमोनियम संगत धनराज मडकईकर, तबला संगत तनय रेगे, ध्वनि मुद्रण HR पाटले और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Sa